संतोष कुमारी है और ये छाटा अमृतसर के रहने वाले हैं। इनकी गवाही ये है पास्टर जी कि 2017 में ये अचानक से बीमार होना शुरू हो गए, पूरी बॉडी वीक हो गई थी और उसके दौरान इन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया और इनको प्लास्टिक एनीमिया यानी कि इनको बॉडी में सेल कम हो गए थे। उसके बाद डॉक्टर ने लंबे मेडिकल के बाद इनका चंडीगढ़ पीजीआई में इनका ट्रीटमेंट चला। और ये जो प्लास्टिक एनीमिया होता है ये ब्लड कैंसर के सिम्टम होते हैं पास्टर जी। और चंडीगढ़ पीजीआई से लगातार लंबा ट्रीटमेंट चला और पास्टर जी उसके बाद 2022 में इनकी कंडीशन एकदम से बहुत सीरियस हो गई थी और पीजीआई में दोबारा से बोन मोरो का टेस्ट हुआ और डॉक्टर ने उस टेस्ट में इनको बताया कि इनका ब्लड कैंसर सेकंड स्टेज पे पहुंच चुका है और कोई दवाइयों से कोई इलाज नहीं हुआ। 10 लाख से ज्यादा इन्होंने खर्चा कर दिया था इनके ट्रीटमेंट के ऊपर। और मार्च मंथ में पास्टर जी डॉक्टर ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए। डॉक्टर ने कहा कि इनको ले जाओ, अब कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता पीजीआई में से, अब घर जाके इनकी सेवा करो। और पास्टर जी इनकी उम्मीद बिल्कुल खत्म हो चुकी थी इनकी फैमिली की। ये जो साथ खड़े इनके बेटी खड़ी है और ये इन्होंने अचानक से इनकी फैमिली इनके घर के बाहर इनका किसी ने पैम्फलेट लगाया था, चर्च पोस्टर लगाया था और इनकी बेटी ने वो पोस्टर देखा। सुनो ध्यान से, क्या लगाया था? पैम्फलेट, जो चर्च की मीटिंग थी, बड़ी मीटिंग थी। और वो पैम्फलेट इनके घर के बाहर किसी ने लगाया था। और जब उन्होंने टेस्टिमनी देखा कि चर्च में इतने बड़े काम होते हैं। ये पहली बार ये सिस्टर जो इनकी बेटी है ये और इनके ब्रदर दोनों चर्च में आए। चर्च प्रेयर लाइन नंबर पे इन्होंने कॉल की, चर्च का एड्रेस पूछा, सारी इंफॉर्मेशन ली और पहली बार पास्टर जी मार्च महीने में चर्च में आए। और जब ये चर्च आए इनकी फोटो को लेकर, तब ये हॉस्पिटल में थे पीजीआई में और फीवर इनको बहुत ज्यादा था। इनका बॉडी में 4 ग्राम खून रह गया था। जब ये बहन रो रही थी? हाँ जी। आपने जब दिखाया था मुझे बोल रहे थे? हाँ ओके, मुझे वो चर्च पुरानी वाली जगह पर? हाँ नहीं, यहीं पे उधर था? हाँ जी हाँ जी। हाँ, क्योंकि 20 को हुआ ना, 20 मार्च को। मार्च महीने में डेट नहीं लिखी पास्टर जी ने। ओके, मुझे इतना याद है कि आपने पिक्चर दिखाई थी मुझे भी, वो एसएस पीजीआई में है। ओके, बोलिए। हाँ जी पास्टर जी, इन्होंने अपनी जो मदर की फोटो लेकर आए थे ये ब्रदर सिस्टर। और डॉक्टर उस कंडीशन में इनकी हॉस्पिटल में ये कंडीशन थी कि डॉक्टर इनको ब्लड नहीं चढ़ा पा रहे थे। 4 ग्राम ब्लड रह गया था इनकी बॉडी में फीवर हाई होने की वजह से। लेकिन जब आपने ये विश्वास के साथ आए, आपने इनकी फोटो के ऊपर ले हैंड किया, हाथ रख के प्रार्थना की, तो जब ये वापस गए तो ये इनकी कंडीशन नॉर्मल होनी स्टार्ट होगी, फीवर उतर गया। डॉक्टर ने इनको ब्लड चढ़ाया और इनका विश्वास बढ़ा कि नहीं, कुछ परमेश्वर में है ताकत कि वो हमें चंगा कर सकता है। और ये पहली बार 17 अप्रैल ये पास्टर जी अपनी मदर को घर वापस लेकर आए। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था इनकी सेवा करने के लिए, मतलब अब खत्म हो चुका था डॉक्टरी ट्रीटमेंट। 17 अप्रैल को 2022 को ईस्टर मीटिंग के दिन पास्टर जी अपनी मदर को विश्वास के साथ चर्च भवन में लेकर आए और आपने लेहन सेक्शन में इनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की। और जब इन्होंने 7 जून 2022 को दोबारा रिपोर्ट कराई तो इनके सेल पूरी तरह से पूरे हो चुके थे और वो ब्लड कैंसर की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है। परमेश्वर के जीवन दिया है। ये तारीफ नहीं है, झूठी तारीफ ना करो, असली तारीफ करो परमेश्वर की। जब लगा के तारीफ करो सच्चा परमेश्वर की। हालेलुया। कितने समझ हैं इस बात को? कितनों को समझ आ रही सुसमाचार की पावर? इनको माइक देना 1 मिनट। आपने बैप्टिस्मा लिया? नहीं। अभी आप क्रिश्चियन नहीं है? नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी है। इनका नाम? संतोष कुमारी। संतोष कुमारी। आप शाटा में रहते हैं आप? हाँ जी। ओके, आपके घर से कोई क्रिश्चियन नहीं है? नहीं नहीं, हमारे घर से कोई क्रिश्चियन नहीं। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? समझ आई? अगर ये क्रिश्चियन होते तो फिर तो पता होता भी हाँ इनको मालूम है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। लेकिन चर्च का कोई पैम्पलेट्स कोई देकर गया,
घर के बाहर लगा हुआ था। पढ़ने के द्वारा चर्च में आए, चर्च लाइन नंबर पर कॉल की, कॉल करके इन्फॉर्मेशन ली। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरे पास ये पहुंची बात की ये बहन को कैंसर हुआ है, और मैंने अपनी वाइफ को बोला कि इनसे बात करो और प्रार्थना करो, बड़ी देना है, आप बड़े कामों को देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आमीन। हालेलुया। अभी ये सिर्फ शुरुआत है, इसके बाद और बहुत कुछ प्रभु आपकी लाइफ में करने के लिए जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हालेलुया।